गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये केस 2 अगस्त 2019 को डिसाइड हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये मैटर को डिसाइड किया और ये मैटर 432 ITR पेज नंबर 84 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, इस केस में 3-4 सालों के मैटर इन्वॉल्व थे, 3-4 इश्यूज़ इन्वॉल्व थे और तीनों चारों इश्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बहुत अच्छा एक लॉ का पॉइंट निकल के आता है। सबसे पहला इशू इस केस में ये था कि असेसी के ऊपर डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C के अंदर। नोटिस के अंदर जो दिया गया था वो एक जनरल नोटिस दिया गया था। पेनल्टी अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑब्लिक कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ये नोटिस बहुत केसेस में ऐसा ही आता है। CIT अपील और ITAT असेसी को रिलीफ दे चुके थे, इसलिए डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में था। तो इस मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि डिपार्टमेंट की एलिगेशन असेसी के प्रति स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज C की जो पेनल्टी है वो असेसी के ऊपर नहीं लगाई जा सकती। ये मैटर पहले भी बहुत सारे केसेस में डिसाइड हुआ है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को दोबारा एसएससी के पक्ष में एक बार फिर दोबारा जो है वो डिसाइड किया है। दूसरा इशू इस केस में ये इन्वॉल्व था कि एसएससी का केस रीओपन किया गया था सेक्शन 148 के अंदर, तो और वो ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेस पे किया गया था। डिपार्टमेंट के पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऑडिट ऑब्जेक्शन के अलावा। तो इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि खाली ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर एसएससी का केस रीओपन नहीं किया जा सकता और सेक्शन 148 को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि डिपार्टमेंट ऑडिट ऑब्जेक्शंस जो डिपार्टमेंट रेज करता है उसके बेसिस पर हमारे केसेस को रीओपन कर देता है। तो इस केस में ये लॉ लेट डाउन हुआ कि खाली ऑडिट ऑब्जेक्शन के बेसिस पर केस रीओपन नहीं किया जाना चाहिए। देयर शुड बी इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द असेसिंग ऑफिसर व्हाइल इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148। फ्रेंड्स, इसी एसएससी के केस में एक और साल के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न रिवाइज किया था, क्योंकि एसएससी जो है वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा था। एसएससी को बाद में पता चला कि एसएससी जो है वो सेक्शन 44 का बेनिफिट ले सकता है, जो कि इंश्योरेंस बिजनेस पर एप्लीकेबल है, और सेक्शन 44 के अंदर नॉन ऑब्स्टेंटिटी क्लॉज है, जिसका मतलब होता है कि और किसी प्रोविजंस में कुछ भी दिया हुआ हो तो लेकिन एसएससी को यही प्रोविजंस के मुताबिक जो है अपनी इनकम को कैलकुलेट करना है। और एसएससी ने अपनी जो रिटर्न थी वो रिवाइज की थी। तो इसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि एसएससी जो है वो अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकता। तो इस मुद्दे पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया और ये कहा कि क्योंकि सेक्शन 44 इंश्योरेंस बिजनेस की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए ही लाया गया है और उस सेक्शन में नॉन ऑब्स्टेंटिटी क्लॉज दी गई है, इसलिए एसएससी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी रिटर्न जो है वो रिवाइज कर सकता है। और सेक्शन 44 के अंदर यदि एसएससी को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी जो है वो डिपार्टमेंट को उसको देना होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, इस केस में तीनों इशू जो है वो एसएससी के फेवर में डिसाइड किए। और इसी केस में एक छोटा सा पॉइंट ये भी था कि एसएससी की किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सेक्शन 143(3) के अंदर असेसमेंट हुई थी और उसका भी डिपार्टमेंट ने 148 के अंदर केस रीओपन किया था। तो इस पॉइंट पे भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि खाली मियर चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पर यदि केस रीओपन किया जाता है तो डिपार्टमेंट को सेक्शन 148 के अंदर खाली चेंज ऑफ ओपिनियन के बेसिस पर
केस रीओपन करने का अधिकार नहीं है। उसके पास कुछ और मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए केस को रीओपन करने के लिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये केस जो है वो 2 अगस्त 2019 को डिसाइड हुआ। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।